बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातनी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज चौथा रमज़ान है और आज हम गुफ्तगू करेंगे सेहत और रोज़ा और बहुत सारे मसाइल रमज़ान के फ़ज़ाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हस्ब रिवायत अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ उसी अंदाज से करता हूँ कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो लबों की सदाहों के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चांद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी जमीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रहे जमीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे जुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहां में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही बातिन, तू ही जाहिर, तू ही हाजिर, तू ही नाजिर। ना तू सोए ना तू ऊंगे, ना तू घबराए ना तू भूले, और जिसे चाहे तू दे दे और जिसे चाहे तू ना दे। तेरे देने के अंदाज निराले मौला, तू जो देता है तो होता नहीं चर्चा कोई, और चुन लिया है तेरे करम ने ही बशर को, वरना ऐसे जालिम को बनाता है खलीफा कोई। और तेरी तारीफ कैसे ना करूं मैं बयां, अरे मेरी ताकत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेहर वो जर्रे में निस्बत तो होती है कुछ, मुझको निस्बत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे वहम गुमा से बाहर है तू और मैं कतरा नहीं, समंदर है तू, तेरी रहमत ने ये रुतबा बख्शा मुझे, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे तेरा दर छोड़कर मैं कहां जाऊंगा, जो यहां खोऊंगा तो कहां पाऊंगा। तेरे होने से जीना है जीना मेरा, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा है, सबसे पहले इनसे उनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ, फिर इसके बाद इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ मुसलसल चौथे प्रोग्राम के अंदर भी तशरीफ फरमा है और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन ज़मान नईमी साहब और CEO है रियान फाउंडेशन के, और मुख्तलिफ चैनल पर आप उन्हें देख रहे। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दूसरी मेहमान है, कैनेडियन इमिग्रेशन की कंसल्टेंट है, स्किन की स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर मुबशरा साहिबा। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तीसरे मेहमान है, अल-सुफा अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट है, मोटिवेशन स्पीकर है और सीनियर एंकर पर्सन है ARYQ TV के प्रोफेसर समीर साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि आज जो है हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने लगे, चौथा रमजान है और हम जो पिछले प्रोग्राम के अंदर भी हमारी जो गुफ्तगू थी वो कहीं रुक गई थी, और इसके हवाले से कि जो हमने कहा था कि सहरी के, आपने कहा था कि जो सवाब है और अफ्तार के सवाब की तरफ आते, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू से आगे की तरफ बढ़ते। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। सबसे पहले तो आपने जो बात की कि सहरी की, मैं पिछले रात थी इसमें आपको सामने वजाहत कर चुका कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी क्या करोगे, सहरी में बरकत है। तो बरकत से मुराद मैंने आपको समझा दी थी कि बरकत यानी जो आपके अल्लाह ने रिस्क दिया है उस सहरी की वजह से अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देगा। अब आप फरमाते हैं कि अफ्तार एक ऐसी नेमत है कि अगर आप उर्फ आम में देखें, जो साला साल फल या साला साल जो नेमतें आप नहीं खा पाते वो अफ्तार के वक्त में मैसर आ जाती हैं। तो सबसे बड़ी तो अल्लाह ताला की नेमत यह है कि तमाम वो नेमतें मिलना शुरू जाती हैं एक वक्त में। फिर दूसरी बात कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब एक मुसलमान अफ्तारी कराता है या अफ्तारी करता है तो उसे ऐसा ही सवाब मिलता है जैसे रोजदार जो रोजा रखता है उसे सवाब मिलता है। तो अफ्तारी कराने वाले की अहमियत भी ये साबित हो गई कि उसने भले वो रोजे से नहीं था कुछ वजूहात की बिना पर या शरई उज़्र की बिना पर, लेकिन अल्लाह ताला उसको वही सवाब अता फरमा रहा है जो एक रोजेदार रोजा रखकर सवाब कमाता है। और रोजे के दार सवाब क्या कमा रहा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही,
अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रोजेदार की जो जजा है वो ये कि मैं रब्बे ज़ुल जलाल उसको जजा दूंगा, या फिर दूसरी बात है कि मैं इसकी क्या जजा दूंगा कि मैं खुद उसकी जजा हूं। यानी अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की मार्फत उस शख्स को मिलती है जो रोजेदार होता है। तो आप ये सोचिए कि रोजेदार को भी वही कुर्बत मिल रही है तो रोजा कराने वाले को भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो अफ्तार करा रहा है। तो अफ्तार अल्लाह ताला की बड़ी यानी कि एक नेमतों में से एक नेमत है कि जब आप करते हैं। फिर दूसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब कोई मुसलमान अफ्तारी करता है तो अफ्तारी इतनी जल्द करता है कि वो अफ्तारी कर कर सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो अल्लाह को बड़ा प्यारा हो सकता है, क्योंकि उसने अपने भूख को जो रोका वो भी अल्लाह के लिए, उसने जो खाया वो भी अल्लाह के लिए, और अब वो अल्लाह की बारगाह में जो नमाज पढ़ने जा रहा है वो भी किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो इसलिए फरमाया गया कि ईमान वालों का तरीका और ईमान वालों का तकाजा ये कि उठते हैं तो अल्लाह के लिए, बैठते हैं तो अल्लाह के लिए, सोते हैं तो अल्लाह के लिए, जागते हैं तो अल्लाह के लिए। तो जब ये मेयार हो जाता है, ये मुकाम हो जाता है, तो फिर फरमाया क्या कि अल्लाह ताला फिर इन्हीं लोगों के लिए फरमाता है कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे। कैसे? फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ से, और सिर्फ खौफी से नहीं, हम बिशैइन मिनल खौफि वल जु, भूख, ये जो आप प्यासे रह रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, और अल्लाह के लिए आप अफ्तार के वक्त अपने भूख को मिटाते हैं, सारा दिन भूख रह के, तो अल्लाह ताला आज़मा रहा है। और फिर यही वल्जु व नक्सी मिनल अम्वाल, और जो तुम्हें तरह तरह की नेमतें अता फरमाई है, हम तुम्हें उससे आजमा रहे हैं। वल अनफुसी, और तुम्हारी जान से तुम्हें आजमा रहे हैं। जो तुमने अपनी जान पे, तुम्हारी घर में फ्रिज था, ठंडा पानी था, कोई देखने वाला ना था, लेकिन तुमने अपनी जान पर इसलिए रोका कि मेरा रब तो देख रहा है। फिर वस्समरात, जो तुम्हें नेमतें अता फरमाई, फल अता फरमाए, जो तुम्हें सब्जियां दी, जो तुम्हें अनाज दिया, अल्लाह उससे भी आजमाता है। फबश्शिरिस साबिरीन, कामयाबी किसके लिए? जो सब्र करता है। तो ये रोजा आपको जो सबसे बड़ा पैगाम देता है, टॉलरेंस, बर्दाश्त, सब्र। जब आप ये करते हैं तो फिर अफ्तारी के वक्त भी आप उजलत का मुजाहरा नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला के बड़े कुर्ब वाले हो जाते हैं। ठीक है, उस पर गुफ्तगू भी करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक दो सवाल भी आ गए हैं आपकी बातों में। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि माशाल्लाह पेशे के हवाले से आप डॉक्टर्स हैं, और मैं यही चाहूँगा मेरे वो नाज़रीन जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हो, बिलखुसूस खाने के हवाले से, अफ्तार के हवाले से, सहरी के हवाले से एहतियात की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से एहतियात की जाए? देखिए, ये बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी दौरान काफ़ी लोग मेडिसिन पे भी होते हैं, डायबिटिक हैं या हाइपोथायराइडिज्म है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको मेड्स के साथ साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। ओवर कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करना, यानी तलन वाली चीज़ हो गई, घी का इस्तेमाल, पराठे, और हेवी लस्सी भी ले लेते हैं, कुछ नमकीन लेते हैं, कोई शुगर की लेते हैं, तो वो थोड़ा सा बैलेंस करके चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्टार्ट में बैलेंस, बिल्कुल ये प्लानिंग होती है। अगर जो भी उनके डायबिटोलॉजिस्ट हैं या कोई भी डॉक्टर्स को वो कंसल्ट करें, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो ज़रूर उनसे रुजू करें और एक डाइट प्लान रमज़ान के मुताबिक बना जाए। हमारे पास काफ़ी इश्यूज आते हैं ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स के साथ, यानी मोटापा। रमज़ान में टारगेट होता है कि भाई हमें इबादत के साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक डाइट प्लान बना के दें, स्किन के रिलेट हो, मोटापे के रिलेट हो, या अगेन कार्डियोलॉजी के रिलेटेड हो, तो उस हिसाब से हम उन्हें डाइट प्लान बना के देते हैं कि कोई भी चीज़ को ओवर यूज करना वो भी एक सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करता है। तो जैसे मॉर्निंग में अगर हो गया, हम यूजुअली पाकिस्तान में या अब्रॉड में, क्योंकि टाइम डिफरेंस का बहुत ज़्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में, तो 12 घंटे कुछ ममालिक में रोज़ा होता है, कुछ में 10 घंटे होता है, कुछ में 14 to 17 आवर्स का होता है। तो उसके मुताबिक हम यूजुअली ये प्लान करते हैं कि कोई भी जैसे मीठी जो चीज़ हो उसको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, जो सॉल्टी आइटम है उसको भी कट डाउन करें। अगर आप एग्स, यानी काफ़ी लोग अंडा और पराठे से शुरू करते हैं, और चाय, यूजुअली हम ये रेकमेंड करते हैं कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग ओट मील सीरियल्स ले रहे हैं तो उसके साथ दही के साथ आप लें, तो वो काफ़ी हद तक आपके रोज़े भी, अगर आप
उसको बरकरार रख रहे हैं, तो वो भी एक आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मेडिसिन के साथ साथ। तो मॉर्निंग में यूजुअली हम रेकमेंड ये करते हैं कि आप सीरियल और फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करें शहरी में, और फिर इफ्तार के साथ साथ जैसे आपने खजूर और 2 या 3 खजूर से ज्यादा एक्सीड ना करें। यूजुअली भी रेकमेंड शहरी की तरफ मैं रुक रहा हूँ, आपको उसमें मक्खन वगैरह लोग खाते हैं, इस तरह की कुछ चिकनी चीजें खाते हैं, तो ऐसे काफी सालन भी खाते हैं और तरकारी भी हो रही होती है, और उसके साथ मतलब 5 से 6 आइटम होते हैं। बट अगेन अगर आप मोटापे के साथ साथ अगर काफी लोगों को गैस्ट्रो इश्यूज दौरान बहुत ज्यादा होते हैं, जो मरीज नहीं वो सब खाए नहीं जी, थोड़ा सा आपने परहेज करना है बिल्कुल, और फाइबर्स का इंटेक ज्यादा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि गैस्ट्रो के पेशेंट्स बहुत आते हैं हमारे पास, तो इसकी वजह से जैसे वाटर का इंटेक भी कम हो जाता है, वह तो रमजान है, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप मॉर्निंग में दही का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा मुफीद रहेगा। फाइबर्स का इस्तेमाल करें, वो लस्सी बना के पिए, या अगर बिल्कुल अगर आप शुगर के बगैर ले लें या गुड़ डाल लें, काफी लोग गुड़ भी डालते हैं लस्सी के अंदर, या थोड़ी सी सॉल्टिश बनाते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, बट यूजुअली वी प्रेफर कि अगर आप योगर्ट का ही इस्तेमाल करें तो एज कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फ्रूट्स का इंटेक, क्योंकि अब ज़्यादा बात है काफी फ्रूट्स हैं अभी इस वक्त सीजन, बिल्कुल शहरी में भी खिलाएंगे, आप अफ्तार में भी खिलाएंगे, आपने पूरे तकरीबन आधा किलो तो नहीं लेना ना, आपने चंद लेना, जैसे एक केला हो गया या चीकू अगर आप ले रहे हैं तो उसका आधा कर लें, थोड़े से अंगूर थोड़े से अंगूर का मतलब है 3 से 4 दाने आप ले लें। तो ये थोड़ा सा जैसे कॉम्बो जैसे चाट वगैरह होती है, तो फ्रूट क्योंकि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होती, नेचुरल सुक्रोज होती है, तो वो आप उसके साथ स्टार्ट कर आपकी तरफ आता हूँ, अफ्तार की तरफ। तो शहरी पे ही रुका हुआ अब कैसे ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया, और माशाल्लाह आप अपने सीनियर से, हम भी आपसे सीखेंगे, और बिलखुसूस एज ए एंकर की हैसियत से आप हमेशा लोगों के साथ बैठे रहे, आज एक मेहमान की हैसियत से बैठे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बीइंग अ स्पीकर भी मैं शायद उतनी ही बार सेट्स पे बैठा हूँ जितनी बार बहैसियत एंकर बैठा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही फील्ड्स में जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बहैसियत तिफले मकतब हमें हासिल है। और यकीनन मुफ्ती साहब जैसे साहिबान इल्म व दानिश का साथ और सोबत है, जिसका समर है कि बस कोशिश है कि जितनी खिदमत अपने अल्फाज से, अपने अमल से दीन की कर सकें, यह हमारे लिए सादत की बात है इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ एक एंकर को, क्योंकि मेरे वो नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, फिर वो हम रमज़ान के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे लोगों को बड़ा शौक है, आपको ये शौक कैसे हुआ? किसी को देख के मुतासिर होके, या फिर आप इस फील्ड में कैसे आए? बहुत अहम सवाल। और अक्सर हम देखते हैं यूट्यूब या दीगर जितने भी सोशल साइट्स हैं कि बहुत ज़्यादा हम तलाश में होते हैं कि हमें बहुत अच्छा स्पीकर जो है वो कैसे बनना है, या हम बहुत अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हम बहुत अच्छे, बहुत इफेक्टिव कैसे सीख सकते हैं। तो अमूमी तौर पर यह देखा जाता है कि हमारी जो फोकस होता है, तवज्जो होती है, वो स्पीकिंग की तरफ ज्यादा है। जबकि हमें यह बात मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि रब ताला ने बोलने के लिए जबान एक दी है, लेकिन सुनने के लिए कान 2 दिए। तो ये हम हमेशा याद रखें, इस बात को मलहूज़ खातिर रखें कि यू कैन नेवर बी अ गुड स्पीकर अनटिल और अनलेस यू आर अ गुड लिसनर। पहले आप अच्छे सुनने वाले बने। जब आप सुनेंगे बहुत अच्छे तरीके से, सुनने की प्रैक्टिस करेंगे, सुनने के लिए जितने भी एसेंशियल्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी तकाजे हैं, उनको पूरा करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। जिस तरह एक बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं, इस पे गुफ्तगू करते हैं, मुझे इशारा ब्रेक करो, फिर मैं वापस आपके पास आपकी बात पूरी जामिया सुन सकते हैं। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईमान रमज़ान। प्रोफेसर साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी समीर साहब कि वही एंकर के हवाले से, ताकि मेरे वो नाज़रीन जो देख रहे हैं वो कुछ सीख भी सके। तो एक एंकर को क्या करना चाहिए, किस तरीके से, कहाँ उसको ये जज करना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ से जो है स्टार्ट लेना चाहिए और इसके हवाले से मैं कुछ एज ए एंकर बन सकूं? जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि किसी भी बहुत अच्छे आउटपुट के लिए इनपुट का स्ट्रॉन्ग होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है।
बल्कि आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जितना इनपुट स्ट्रांग होगा हमारा आउटपुट उतना ही इफेक्टिव, उतना ही प्रोडक्टिव और उतना ही सूदमंद होगा। तो हम बजाय ये कि हम सिर्फ बोलने पर फोकस करें, हमें चाहिए कि अगर हम अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, हम पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, हम एंकर पर्सन बनना चाहते हैं, हम मीडिया स्पीकर बनना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस दो चीजों पे करना। एक, अच्छे स्पीकर्स को सुनने की आदत डालिए, और दूसरा, मुताले को अपने, जिस कदर आप ज्यादा टाइम अपने मुताले को देंगे। अब आप देखें कि हम बहुत सारे एंकर्स को देखते हैं, बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स को देखते हैं जो बहुत रवानी से बोल रहे हैं, बड़े तसलसल से बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ग्रामेटिकली, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं और तवातुर के साथ होती हैं। तो उससे ये नजर आ रहा होता है कि उनका बोलने पर ज्यादा फोकस है बनिस्बत के वो सुनने पर या मुताले पर फोकस करें। तो मेरी तरफ से तो यही पैगाम है कि अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि पहले आप एक बहुत अच्छे लिसनर बने। जिस दिन आप एक अच्छे सुनने वाले बन गए, बस उसी दिन से समझ लें कि आपकी कामयाबी का आगाज होगा कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बनने जा रहे हैं। अब तक कितने प्रोग्राम्स कर चुके हैं माशाल्लाह? बीइंग अ स्पीकर और बीइंग एन एंकर, अगर मैं दोनों को प्लस करके बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 350 प्रोग्राम्स मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर करने की सादत मिली है। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ARY QTV पर बीइंग एन एंकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी की सादत मिलती है। अल्लामा साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में ये देखता हूँ कि अमूमन लोग रोज़ा रख लेते हैं, फिर रोज़ा रख के बड़े मज़े से, जिस तरह मैडम कह रही थी कि आप जो है ना कुछ खाएं सहरी के अंदर, फ्रूट, चलो फ्रूट भी खिला देते हैं उनको अच्छी तरीके से, और इनको सहरी भी बड़ी अच्छी तरीके से करा देते हैं। फिर जब सोते हैं तो ऐसा सोते हैं कि शाम को 5 बजे आँख लग रही है। तो इस किस्म के रोज़े से क्या कहेंगे? हदीस में आता है, और मारूफ हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा खाना और ऐसे पीने से अल्लाह ताला को कोई, यानी कि जो है ना कि वो अल्लाह ताला को यानी कि कोई बंदा अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल नहीं कर सकता ये जो सिर्फ खाना पीना छोड़ दे और ये समझे कि शायद मेरा रोजा है। तो इसके इस खाने पीने से अल्लाह ताला की ना मोहब्बत मिलेगी, ना कुर्बत मिलेगी, ना प्यार मिलेगा। देखिए, मैंने आपको पहला क्राइटेरिया बता दिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, रोजा मेरे लिए और मैं उसकी जजा हूँ। ये मैंने आपसे बात की ना कि अभी मुझे नहीं पता सुमैर, अगर अभी ये रात का वक्त है, अगर सुमैर बैठे हैं या मैं बैठा हूँ तो मैं खाली पेट हूँ या सुमैर खाली पेट है, ये तो अल्लाह, और या फिर जो अगर हकीकत में लोगों के सामने हमने सहरी की होगी तो नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर सहरी ना भी करे, असल में तो अल्लाह ही जानता है कि भाई मैं छुपके पानी पी सकता हूँ, मैं जाहिरन भी कुछ भी खा सकता हूँ। तो रोजा ऐसी इबादत है जो खालितन रब के लिए, और रब ही इसकी सजा देगा। तो ये अगर सोचें कि हम खाली पेट रह जाएंगे या भूखे रहेंगे तो ये रोजा, ये तो फाका है हकीकतन। ऐसे रोजे से अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्बत बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। और अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपने आप को सिर्फ खसारे में डाल रहा है, ना कि इसका रोजा काबिल कबूल हो रहा है। हाँ देखिए, रोजा जो है वो इबादत है जो बदनी इबादत भी है, और साथ साथ वो इंसान की सेहत पर भी बड़ा असर अंदाज करती है। यानी आपने सिर्फ रोजा रखकर सोना नहीं है, आपने रोजा रखकर सिर्फ भूखे नहीं रहना, बल्कि वो तमाम फराइज, जो वो तमाम चीजें जो शराइत रोजा के लिए, वो सो अमल करना है। यानी कि आपने रोजा रखा है तो रोजे की 3 कैटेगरी जो उर्फ आम सूफिया फरमाते हैं। एक आम लोगों का रोजा है। वो आम लोगों का रोजा क्या है कि वो क्या करते हैं कि रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत कर ली, और साथ साथ जब इफ्तार का वक्त रोजा खोल लिया। एक खास रोजा है, जो खास रोजा क्या है कि वो लोग रोजा भी रखते हैं और रोजा रखने के साथ साथ उन अफआल से बचते हैं कि जो गुनाह कबीरा है। मिसाल के तौर पर किसी गिबत करना। अब आप रोजा रखे हुए हैं लेकिन रोजा रखकर किसी भाई की बुराई कर रहे हैं, तो मिली ने फरमाया कि जो बुराई करेगा वो अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब ये गिबत कर रहा है तो उसके रोजे के आसार जाहिर हो रहे हैं। कोई शख्स रोजा रखकर झूठ बोलता है, रोजा रख के लोग रिश्वत ले रहे होते हैं, रोजा रख मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, तो अब ये क्या है, इससे रोजे के असरात जाहिर हो गए। तो ये खास लोगों का रोजा है। एक खास लोगों का रोजा है। खास लोगों का रोजा क्या है कि ऐसा रोजा कि वो सिर्फ रोजा ही नहीं रखते बल्कि फराइज नवाफिल के साथ साथ उन ख्यालात से भी बचते हैं जो बुराई की तरफ ले जाता है। यानी दिल में भी उन ख्यालात का आना गवारा नहीं करते
जो कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्बत के सामने हाइल हो जाए। तो ये खासुल खास का रोजा है। तो जब बंदा इस मुकाम पर पहुंचता है, इसलिए फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमने तुम पे रोजे क्यों फर्ज किए जैसे पिछली उम्मतों में फर्ज थे? क्यों? वजह ये थी कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम तो परहेजगार बन जाओ। अगर रोजा रखकर आप में परहेजगारी आ रही है तो अल्लाह की कुर्ब मिल रहा है। अगर रोजा रखकर आपके अंदर तकवा आ रहा है तो अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है। लेकिन अगर खाली पेट रह के, भूखे पेट रह के सिर्फ सोना आ रहा है तो अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल रहा, अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिल रही। रोजा रखकर अंदाजा ये हो जाए कि मेरा रब मुझसे प्यार करने लग जा रहा है, यही रोजे की असर है। वैसे आपकी तरफ आता हूँ और मुख्तसर में जवाब चाहूँगा, फिर मुझे आपसे और भी मजीद सवाल करने इस हवाले से कि जो किस तरीके से लोग जो है अभी अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, और आपसे मेरी प्रोग्राम से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ये जो अफ्तार की तरफ आऊँ तो लोग जो है जैसे खजूर खाने के बाद बहुत ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उसके बाद फिर कोई इस तरीके से जो चीज़ करते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी? ठंडे पानी के अलावा ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि आजकल एक जैसे फ्रीजी ड्रिंक कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास गर्मी की वजह से, तो ये कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स का ऐड, एक जैसे कॉकटेल होता है हमारी स्किन में भी हम जैसे कॉकटेल बना के इंड्यूस करते हैं, इसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली इफ्तारी के टाइम पे कुछ मशरूबात, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक मिक्स करके और वो ठंडा यख करके, इवन फ्रूट्स को भी फ्रिज के अंदर रख के ठंडा करके खाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खांसी, सर थ्रोट हो जाता है। और यूजुअली इतना पानी पी लेते हैं कि जब इफ्तारी होती है, यानी जो भी उनका पकोड़े वगैरह जो पेटेंट है हमारी जलेबी और एक मखसूस किस्म की इफ्तारी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उसके बाद राइट आफ्टर वो खाना खा लेते हैं। तो जाहिर बात है इबादत का जब टाइम होता है, यानी मगरिब इशा की नमाज के बाद, तो वो प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते। फिर कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि जैसे नाइट शिफ्ट होती है, तो वो सब गैदर होते होते फिर निबलिंग होती है। यानी निबलिंग का ये मतलब होता है कि रात के अगर आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है 9 बजे रात के, तो वो फिर सुबह सहरी के टाइम पे ऑफ होगी, तो वो फिर पूरी रात निबल करते हैं और फिर दोबारा से वो इफ्तारी पे थोड़ा सा मतलब और खा लेते हैं। तो इस किस्म के केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं क्लिनिक पे कि हमें वेट लॉस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वजन यानी गिरने के बजाय वो और बढ़ गया, तकरीबन इंटायर महीने में 4 to 8 किलोग्राम सिर्फ और सिर्फ रमजान में, यानी 1 से 2 हफ्ते में वो गेन करते हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप फ्रूट्स को, एक नेचुरल फ्रूट्स को अगर आप ठंडा रखेंगे तो अगेन वो एक सॉलिडिटी में तब्दील होता है। सेकंड चीज़, पानी अगर सिंपल नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पिए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बट उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके वो चिलर्स ऐड करते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स बना के अगर वो पीते हैं तो ज़्यादा बेहतर, गैस्ट्रो का इश्यूज होते हैं। थर्ड थिंग कि डिहाइड्रेशन की तरफ हम होते हैं, तो स्किन पे अगर कोई इवेंट्स आ रहे हैं, यानी शादियाँ काफ़ी होती हैं राइट आफ्टर रमजान, तो उसके लिए भी प्रिपेयर ब्राइड्स वगैरह आ रही होती हैं, तो इसकी वजह से स्किन पे बहुत ज़्यादा असरात होते हैं क्योंकि पानी की यानी डिहाइड्रेशन की वजह से। और फिर जैसे ही मीन्स रमज़ान ऑफ होते हैं तो उसी वक्त फिर वो बहुत ज़्यादा बेतहाशा नॉर्मल फूड खाने पे आते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन हेल्थ और ओबेसिटी की तरफ बहुत ज़्यादा यानी पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आई वुड से कि अगर हर चीज़ जैसे हम कहते हैं कि बैलेंस करके चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको पता है कि आपके ओकेशंस आ रहे हैं राइट आफ्टर, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए 3 to 6 months या 3 months एटलीस्ट बिफोर आप अपनी ट्रीटमेंट्स के साथ साथ वजन की भी, जो हम कहते हैं कि ओबेसिटी के जो वजन गिराने के जो मेथड्स होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बिफोर रमज़ान या आफ्टर रमज़ान करें। अच्छा, मैंने आपकी जो बात सुनी उससे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि डॉक्टरों की कमाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर रमज़ान के अंदर आप कह रही हैं कि पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको तो और ज़्यादा, यानी देखिए हमारा जो शोबा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी बोल रहे हैं या सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू कर लें, डर्मेटोलॉजी, ये बहुत बड़ा सेक्शन उसको डिवाइड किया गया। तो यूजुअली बीइंग अ फीमेल ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, तो उनके इश्यूज
शादियों के प्रॉब्लम्स होते हैं, किनको स्किन की ट्रीटमेंट्स करवानी होती हैं, किनको दुबला होना होता है, कुछ लोग पेट की बीमारियों से आते हैं कि वो बिला वजह हम इतना खाते पीते नहीं, खामखा फूल रहे हैं, तो क्या इश्यूज हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि इंडोक्रिनोलॉजी के इश्यूज होते हैं, जो खवातीन के मसले मसाइल होते हैं, तो उनको भी हमें देखना पड़ता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वजन गेन होता है वो रमजान में होता है। उस पर भी गुफ्तगू करते हैं टेस्ट के हवाले से। प्रोफेसर आपकी तरफ आता हूँ सुमेर सर कि जिस तरीके से हम अभी प्रोग्राम से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे, हमने कहा कि जब रमज़ान शुरू हो जाता तो अमूमन जो है ना लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है बिलखुसूस असर से। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि जिस तरह लोग जो एकदम सब्र का दामन छोड़ देते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह स्पीकर भी, मोटिवेशन स्पीकर भी, तो वो ज़रा सी आपकी तरगीब से जो लोग थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाए। देखें, जो मुफ्ती साहब ने जो गुफ्तगू की तो उसमें जो उन्होंने पूरी अपनी गुफ्तगू का खुलासा बताया, बल्कि यूं कहें कि जो रमज़ानुल मुबारक, अल्लाह के इस प्यारे महीने की आमद का जो असल मकसद बताया कि जो तोहफा तुम्हें ये देकर जाएगा, अगर तुमने इसके तमाम तकाज़ों को पूरा किया, तमाम वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जो कि रोजे के या रमज़ान के बनते हैं, तो तुम्हें तकवा हासिल होगा। अब वो तकवा अगर तो सबर की सवारी पर ही सफर नहीं कर रहा तो वो कभी बामे उरूज पर पहुंच ही नहीं सकता। तो अगर तो आप सब्र हासिल करने के बजाय सब्र गवा रहे हैं, तो फिर ये याद रखें कि सूरह असर जो बच्चे बच्चे को याद होती है, तो उसमें फरमा दिया गया कि भाई वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है असर की कि बेशक इंसान खसारे में है, मां सिवाय 4 लोगों के, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सॉलिहाती वतवासौ बिलहक्की वतवासौ बिस्सब्र। तो इसमें जो 4 खुसूसियात बयान की गई, जिसमें ईमान का लाना भी है, जिसमें आमाले स्वाले भी हैं, जिसमें सब्र की ताकीद या तलकीन भी है और हक बात की तलकीन और ताकीद भी है, इन चारों में जो कि एक बहुत ही खास चीज है वो सब्र की ताकीद। तो अगर तो रोजा जो कि आपको साबिर बनाने आया था, अगर आप जालिम या जाबिर बन रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर नजर सानी करनी पड़ेगी कि रोजे की असल रूह हासिल ही नहीं हो सकती, रोजे का असल मकसद ही। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि इंसान जो है वो खता का पुतला है। हम बतकाज़ा बशरी यकीनन हमसे जाने अनजाने बहुत से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना मेहरबान है, क्या रहमान, क्या रहीम, क्या करीम रब है कि उसकी रहमत तलाश करती है बहाने कि मैं किस तरह इन मोमिनीन की मगफिरत की तरफ इनको ले जाऊं। तो उनमें से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका मुसलमानों के लिए माह रमजान है, जो कि 11 महीने के इंतजार के बाद अल्लाह का यह प्यारा महीना रहमतें लिए, बरकतें लिए, मगफिरतों के परवाने लिए हम तक आता है कि आओ, आज भी तुम्हें रब की रहमत पुकार रही है। और जो आपने इब्तिदा में सरनामा कलाम में कहा था, तो मुझे डॉक्टर अल्लामा इकबाल के वो शेर भी याद आए कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। और मुख्तसर ये कि जो डॉक्टर साहिबा भी हमारी फरमानी थी, मुझे इशारा ब्रेक वाला बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम ईमान रमज़ान। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया मोहम्मद शाहज़ेब अनीस, बड़े अच्छे सनख्वा हैं और हम इन्हें अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शाहज़ेब क्या सुनाएंगे आप? बहुत ही खूबसूरत कलाम है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा। क्या बात। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है।
और इस कलाम को बहुत ही खूबसूरत शेर मेरे दिल के करीब है। अल्लाह ताला हम सब का मामला ऐसा फरमा दे। शायर लिखते हैं कि फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहे, काश एक बार सरकार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। और सरवरे दो जहां से ये दुआ है मेरी, हाँ बदू चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हाँ बदू चश्मे तर इल्तिजा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोजाना जाना मदीने में है, जिनका रोजाना जाना मदीने में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वैसे आपकी तरफ आता हूँ कि इन दिनों मैं सुन ये रहा हूँ कि लोग जो है फोन करके कुछ मांग रहे हैं और फिर अगर उनको ना दिया जाए तो बड़ी बदुआएं भी दे रही है। क्या चक्कर है? जी हमारी एक लॉबी है सारी आई वुड से डर्मेटोलॉजिस्ट की, तो उसमें काफी इश्यूज इवन मुझे आजकल हो रहा है, कॉल्स आती है कि जी आपकी फलाह हमने ऐड देखी है और माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है और रमजान का महीना है, अब आप हमें डोनेशन दें। और मैंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, छोटा मोटा हर किसी को हमें देना तो है ही, तो 5000 तक तो नहीं जी, डिमांड आती है कि आप में 25 से 30 हजार रुपए देने। ये अकाउंट है, बैंक अकाउंट है और जायज अकाउंट है, उसमें आप मतलब डिपॉजिट कर दें। तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि भाई इस किस्म की क्यों, मुझे मतलब ये कोई मांगने का तरीका तो है नहीं, अब वो हमारे ऊपर है कि हम किसको दें, रमजान के महीने में सबको ही देना होता है। तो दूसरी चीज ये होती है कि भाई खवातीन आ जाती हैं और कहती है रमजान के महीने में हमने ये ट्रीटमेंट्स करवानी है, तो उसमें मतलब रमजान का महीना है तो वो आप फ्री कर दें। अच्छा जी तो वो मुझे चीजें नहीं समझ आती। मैंने कहा अच्छा जी ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ इतने सालों में कि रमजान है तो अब वो ज़कात और जाहिर बात है हर किसी को देना होता है, वो एक अलग चीज है, बट आप ट्रीटमेंट के साथ साथ फिर उसके बाद डिमांड आती है कि जी कॉस्मेटिक्स जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी आप उसमें मतलब टॉपर्स फ्री दे दें। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा मैंने कहा अच्छा हर चीज अगर मुझे फ्री करनी है तो फिर मैं ऐसे लोगों के लिए करूँ जो वाकई हकदार हैं। और काफी ऐसे ही है कि इवन खवातीन की शादियां नहीं होती हैं नॉल, तो हम उनको क्यों नहीं फैसिलिटेट करें कि उनके लिए अगर हम बढ़ के हर चीज फ्री कर दें तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। फिर तीसरी चीज होती है कि अक्सर हमारे इसमें भी हमें मतलब थ्रेट्स वगैरह है कि अब एक ट्रेंड चल गया है जी, ट्रेंड चल गया है कि क्लिनिक्स पे इस्लामाबाद में और इसमें क्लिनिक्स पे बहुत ज़्यादा इस किस्म के वारदात हो रहे हैं कि मतलब इंटर होते हैं एज अ पेशेंट बन के और फिर उसके बाद वो वारदात होती है। और कुछ तो मैंने ऐसे सुना कि वो मशीनों को छोड़ के कॉस्मेटिक्स भी ले गए। अच्छा, तो वो जाहिर बात है क्रीम्स वगैरह बट बहुत एक्सपेंसिव होती है और ये सब सुन के तो जाहिर बात है हमने अपनी सिक्योरिटी वगैरह टाइट करी। बट मेरा ये समझना, ये मैं ये समझती हूँ कि रमजान का महीना बोल के किसी को भी इस किस्म के थ्रेट्स देके और फिर ये कहाँ का है कि भाई अगर रमजान है आप हमें हर चीज फ्री दे दें। जो फोन आते हैं उसके अंदर अगर आप मना कर दें तो क्या कहते हैं आपको? फिर तो बद्दुआएं शुरू हो जाती हैं। एक लिस्ट है बद्दुआओं की हमें कि
कि आपने हमारे किसी ने हम बहुत हम मतलब सफेद पोश लोग हैं, हम किसी के आगे हाथ में फैलाते हैं और हमें ये और आपके आगे हाथ फैला रहे हैं। बिल्कुल। और रमजान का महीना पोज किया जाता है, रमजान का महीना है तो कि जी बदुआ आप देंगे। इतनी बददुआएं, मैंने कहा या अल्लाह इतनी बददुआएं वो भी रमजान में, तो वो तो वैसे मुझे बहुत अनप्रोफेशनल भी लगा और बहुत अफसोस भी हुआ कि लोग अगर ठीक है अगर आके डिस्काउंट मांगते हैं, बोलते हैं अफोर्डेबल नहीं है, आप एक दफा इंसान कर भी देता है, बट इस किस्म के ये कोई एनजीओस वाले हैं या डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि हम इस एनजीओ जनाब ये फेसबुक पे देख लेते हैं, और कुछ तो ऐसा भी सिलसिला है कि वो जॉब्स मांगते हैं, आप भी जाते हैं क्लिनिक्स पे और जॉब्स मांगते हैं बाकायदा कि हम इतना अफोर्डेबल नहीं है, आप हमें हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और आप हमें जॉब्स दें। तो ठीक है, अगर आपको इस फील्ड में सीखने का शौक है, जैसे हम कहते हैं कि हम एज असिस्टेंट रख लेते हैं, उनको सिखा भी देते हैं, बहुत ये तो नहीं हो सकता कि मतलब एवरीथिंग, बट थोड़ा बहुत नो हाउ, मगर एकदम से डायरेक्ट होना और फिर एक चीज को इम्पोज करना कि एक इस्लामिक मंथ है और उसमें ही हमारे ऊपर ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, तो वो थोड़ा सा इरिटेट करता है। अच्छा सुमेर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आप गुफ्तगू कर रहे, सब्र के हवाले से आपने गुफ्तगू की, बर्दाश्त के बारे में क्या कहेंगे? यकीनन ये माशरा आजकल अदम बर्दाश्त का अलम बरदार बना हुआ है, और जिसे देखें वो आपस में उलझने हैं, और जिस रिश्ते को आप उठाकर देखें वहां से फसाद की बू आती है। तो यकीनन ये माशरा वो माशरा नहीं है जिसके लिए नबी मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर आपके असहाब ने इतनी कुर्बानियां दी। और ये दीन वो दीन नहीं है, बल्कि ये दीन तो दीन रहमत है। ये एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक का हमें हुक्म देता है। बल्कि यहाँ तक आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मतलब मोटिवेट करने के लिए, तहरीक देने के लिए, तरगीब देने के लिए उन लोगों को कि जो लोग चाहते हैं कि वो अपने किरदार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुज़य्यन करें। तो मैं समझता हूँ जब मेरी नजर से ये हदीस गुजरी तो मुझे यूं लगा कि अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समंदर को कूजे में बंद करके बयान किया, और आपने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि नबी के अखलाक सीखो तो नबी के अखलाक क्या है कि जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, जो तुमसे तुम्हारा हक छीने तुम उसे उसका हक अदा करो, और जो तुमसे ज्यादती करे तुम उसे माफ कर दो। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात ये भी कहता हूं, जहां मुझे मौका मिलता है पब्लिक से गुफ्तगू करने का, ये हदीस पर अमल करना बहुत बड़ा इसका अजर सवाब एक तरफ है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसको हासिल करना या ऐसे औसाफ से अपने किरदार को मुज़य्यन करना ये इतना आसान काम नहीं है। वो कहते हैं ना कि सर्द रात में उठकर ठंडे यख पानी से वुजू करके फजर की नमाज या तहज्जुद की नमाज अदा करना आसान है, लेकिन किसी ने अपनी जबान से आपको तकलीफ या ईजा पहुंचाई हो उसको माफ करना मुश्किल है। तो हमें अपने किरदार में ये भी ख्याल रखना है कि हम जो लफ्ज अदा करें, जो जुमला अदा करें, जिससे भी कोई मामला करें, तो इस बात का ख्याल रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना क्या थे कि जिसकी किसी ने नहीं खुद रब ने तारीफ की कि आप अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फाइज हैं, तो हम उस नबी के उम्मती हैं। तो हमें इन तमाम मामलात में इस बात को मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि किरदार आपका नामुकम्मल है, किरदार आपका कभी भी कामिल किरदार हो ही नहीं सकता जब तक कि आप उसको अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन ना करें। और वो क्या है, मैंने कोशिश की कि इस हदीस के जरिए मैं मुख्तसरन बयान करूं, और आपकी इजाजत से जो हमारी मोहतरमा डॉक्टर साहिबा ने जो भी मुफीद गुफ्तगू हेल्थ के हवाले से की और जो मेडिकल बेनिफिट्स हमें खास तौर पे रोजे में हासिल होते हैं, मैं चाहता हूं कि एक मैसेज भी इस बात से रेलिवेंट अपने नाजरीन को दूं कि देखें आज साइंस ये तहकीक कर कर बता रही है कि भाई देखें टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी में जो फैट्स के साथ डिपोजिट हैं। आप रोजे से जब पूरे 30 दिन गुजरते हैं तो एक 30 दिन के इस रोजे के गुजरने के साथ जिस्म को जो तवानाई चाहिए, जब आपके मैदे में ग़िज़ा नहीं होती तो फिर वो क्या करता है कि जो फैट्स डिपोजिट हैं उनको यूटिलाइज करता है ताकि आप अपना दिन जो है वो गुजार सकें, बॉडी आपका जिस्म अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। तो क्या होता है कि वो जो फैट्स डिपोजिट हुए हैं उसके साथ जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज हो जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं आपकी बॉडी से। यूं लगता है कि एक महीना रमजान का ऐसा आया कि हमने जो 30 रोजे रब की रजा के लिए रखे
रूहानी फवाइद अपनी जगह, उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन जिस्मानी फवाइद भी इतने कि कैंसर जैसे इमराज से भी इंसान छुटकारा पा लेता है। और कुर्बान जाइए, साइंस हमें आज ये बेनिफिट्स बता रही है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अल्फाज में इसका खुलासा कर दिया कि ए मुसलमानों, रोजा रखो और तंदुरुस्त हो जाओ। और हुजूर ने इन 2 अल्फाज में रोजे की अफादियत तो बयान की, लेकिन साइंस ने आज ये बयान कर कर हम तक ये पैगाम पहुंचाया कि फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। यानी कि आज दुनिया साइंस के पीछे है, लेकिन जब साइंस पर नजर पड़ती है तो वो भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नक्श तलाश करती है। सुमित साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त मेरा बिल्कुल आखिरी मराइल की तरफ है। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि बिल्कुल अब वक्त नहीं है। मैं शाहजेब से आखिरी में चंद कलमात सुनूंगा और अपने इस प्रोग्राम को नाज़रीन एंड करता हूँ इसी जुमले के साथ कि मोहम्मद कमीम मुश्किलों को टाल रहा है, हामिल हज़ा के नसीबों को पाल रहा है। अरे मौत में जाए तो मैयत उठा लाए, जारी रहेगी मीम की वादत तो उम्र भर। दामन पकड़ तू उम्मीद का, फिर तो खुदा से डर कि ये इब्तिदाए नामे मोहम्मद का करम है कि कायम आज तक हम सब का भरम है। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना। जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना। जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना।